ने देखा है इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के लिए जहर उगलते हैं, जो मुसलमानों के लिए हमेशा जो है जहरीली बातें करते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, मुसलमानों को गोली मारो या कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के हवाले से हमें होशियार रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। और एक वसीम रिजवी नहीं, हर वो वसीम रिजवी जो वसीम रिजवी की सोच रखता है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल इसी अंदाज़ में पूरी मिल्लत को और हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद और अमन पसंद इंसानों को सामने आना चाहिए। वसीम रिजवी मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सज्जाद कारगिली हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि वसीम रिजवी ने जो याचिका, जो पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली है, कुरान की 26 आयतों को रिमूव करने की बात कर रहे हैं, हटाने की बात कर रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? सबसे पहले तो मैं इस एक्ट की मजम्मत करता हूँ। ये एक बहुत ही शर्मनाक अमल है, लेकिन वसीम रिजवी जैसे आदमी से और कुछ तवक्का भी नहीं की जा सकती है, ऐसी चीज़ें ही तवक्का की जा सकती है। दरअसल मसला वसीम रिजवी का नहीं है। वसीम रिजवी एक मोहरा है, एक नज़रिए जिसकी पुष्टपनाही हो रही है पीछे से। हमें उन तमाम पावर्स और उस नज़रिए के ख़िलाफ़ अपने लब खोलने चाहिए, बात सामने रखनी चाहिए, ताकि आइंदा इस किस्म की कोई गुस्ताखी न कर सकें। हमने देखा है इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुसलमानों के लिए जहर उगलते हैं, जो मुसलमानों के लिए हमेशा जो है जहरीली बातें करते हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, मुसलमानों को गोली मारो या कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के हवाले से हमें होशियार रहना चाहिए, बेदार रहना चाहिए। और एक वसीम रिजवी नहीं, हर वो वसीम रिजवी जो वसीम रिजवी की सोच रखता है, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल इसी अंदाज़ में पूरी मिल्लत को और हिंदुस्तान के तमाम इंसाफ पसंद और अमन पसंद इंसानों को सामने आना चाहिए। सज्जाद, ये बताइए, आप बहुत टाइम से सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, काम भी कर रहे हैं, मुद्दों को समझते हैं, उन पर अपनी राय रखते हैं, रिसर्च भी करते हैं। आपकी रिसर्च क्या कहती है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नफ़रत ही फैलाने का काम करते हैं और उनके ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, वसीम रिजवी जैसे लोग? देखिए, जैसे सलमान रुश्दी के बाद हमने देखा तस्लीमा नसरीन, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग, कैरेक्टर्स बहुत सामने आते हैं जो वसीम रिजवी की ही तर्ज पे। जैसे वसीम रिजवी का एक ही एजेंडा है कि वो मुसलमानों के दरमियान किस तरह नफ़रत फैलाए, शिया सुन्नी में इख्तलाफ पैदा करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शियों के नाम से या सुन्नियों के नाम से अलग अलग आइडेंटिटीज़ से मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के दरमियान ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं, बरगुज़ीदा शख्सियात हैं। मैं मिसाल के तौर पर अभी हाल ही में आपने देखा आयतुल्लाह सिस्तानी ने पोप फ्रांसिस के साथ किस खुश इसलूबी से उनके मज़हब का एहतराम रखते हुए जो बातें सामने रखी। क्योंकि प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना, एहतराम बांटना ये इस्लाम की तालीमात में से है। लेकिन जो वसीम रिजवी टाइप के लोग हैं या उस करैक्टर के लोग हैं जो सलमान रुश्दी, वसीम रिजवी, तस्लीमा नसरीन की मेंटालिटी रखते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ लोगों को होशियारी से और दुश्मन शिनासी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी देखिए, अभी खुशकिस्मती एक बात इसमें यह है कि अभी उसकी जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। पहले तो ये एक्सेप्ट की जाएगी, वो लिस्ट की जाएगी, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो इसको सिरे से खारिज करे, क्योंकि इस देश के अंदर अगर इस तरह का ट्रेंड शुरू हुआ जहां हम दूसरे मज़ाहिब की तौहीन करने चले जाएं या उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम अदालत का रुख करें और फिर मुक़द्दसात इस्लामी और मुक़द्दसात मज़ाहिब जो दूसरे मज़ाहिब की मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन करने लगेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो एक न थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे मुल्क के अंदर भी एक बदअमनी का माहौल पैदा होगा। तो जो जहरीली बातें करते हैं, जो जहरीली नज़रिए को फैलाते हैं, उस नज़रिए का हमने उसका सद्दबाब करने की ज़रूरत है, उसके ख़िलाफ़ हमें लड़ने की ज़रूरत है। शिया सुन्नी इसको किस तरह से देख रहे हैं? जो आम शिया सुन्नी हैं, सड़क चलते लोग हैं, और जो आम लोग हैं, बिल्कुल पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिल्कुल आम लोग हैं, वो इस पूरे मुद्दे को कैसे देख रहे हैं? शिया कम्युनिटी में कैसे देखा जा रहा है और सुन्नी कम्युनिटी में कैसे देखा जा रहा है? एक चीज़ ये है, देखिए साहिल साहब, बहुत सारी चीज़ें अब इस मुल्क में साफ़ होती चली जा रही हैं। जो जहर है वो सामने आ रहा है, और ये एक अच्छी बात भी ये है कि जो गंदगी है वो लोगों को अब नज़र आ रही है। पहले गंदगी नज़र नहीं आती थी, एक सामने पॉलिश किया हुआ चेहरा होता था, पीछे सारी चीज़ें होती थी। अब ये जो गंदगी है ये खुल के सामने आ रही है, और जो मुसलमान है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, जो सड़क पे चलता हुआ एक
आदमी है वो इन तमाम साजिशों को समझता है, और जो लोग इन ताकतों के पीछे हैं या इन ताकतों में वसीम रिजवी के लेवल पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वसीम रिजवी की नीचे लेवल पे जो लोग उन ताकतों के साथ हाथ मिलाए हुए हैं, तो वो लोग भी समझते हैं कि ये इसके पीछे कौन ताकत खड़ी है। तो हम लोगों को यूनाइटेडली इन लोगों को कंडम करना चाहिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्ती से अपना रुख जो है वो अपनाना चाहिए, और समाज से इन लोगों को बेदखल करना चाहिए, ताकि इनको एहसास हो कि इन्होंने ऐसी शर्मनाक गलती की है जिसका जो अंजाम है उनको बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद, बात करने के लिए INN चैनल से इस पूरे मुद्दे पर। सज्जाद कारगिली, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक ज़ख्म का पता नहीं चलेगा उसका इलाज मुमकिन नहीं है, तो बहुत अच्छा है कि वसीम रिजवी जैसे ज़ख्म सामने आ रहे हैं और कम से कम उनका इलाज होना ज़रूरी है। लिहाजा तमाम शिया सुन्नी जो आम लोग हैं वो अब सड़क पर उतरने लगे हैं और वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ और वसीम रिजवी जैसी सोच रखने वालों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने लगे हैं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।